श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ की पावन धारा वाराणसी में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री शिव महापुराण की कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा है, जो कि कल यानी कि 20 नवंबर से लेकर के आने वाली 26 नवंबर तक आस्था चैनल के माध्यम से दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा रही है। इस वीडियो के अंत में मैं आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया हुआ एक प्रशासनिक कार्यवाही होने पर अपने पक्ष में निर्णय आने वाला एक ऐसा विशेष उपाय की जानकारी देने वाली हूँ। कितनी ही विपरीत परिस्थिति हो, फिर भी फैसला आपके ही पक्ष में आएगा। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया हुआ यह उपाय आपको कब करना है, कैसे करना है, इसके लिए वीडियो अंत तक अवश्य देखें। आज दूसरे दिन काशी की शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 8 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी मैं आपको इस छोटे सी वीडियो के माध्यम से देने वाली हूं। अगर किसी कारण से आज की कथा आप नहीं सुन पाए हैं तो पूरी वीडियो कथा का रस तत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने बताया, राघव मिश्रा जी अगली शिव महापुराण की कथा घृणेश्वर मंदिर के नजदीक में मतलब ज्योतिर्लिंग में 24 नवंबर से 30 नवंबर तक चलने वाली है। यह कथा गुरुजी के पुत्र राघव जी मिश्रा के द्वारा करी जाएगी। इस शिव महापुराण कथा का लाइव टेलीकास्ट टीवी में या फिर आस्था या आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, देवता का काम होता है भाग्य लिखना, विधाता का काम होता है भाग्य लिखना, पर महादेव का काम होता है भाग्य को पलट देना। देवता देते हैं पल्ला झाड़कर और मेरे महादेव देते हैं छप्पर फाड़ के। आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर ममता जी पत्र लेकर आईं। उन्होंने लिखा कि बहुत प्रयास किया पर मेरे बेटे की सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी। उसने काफ़ी मेहनत किया, उसकी नौकरी फिर भी नहीं लग पा रही थी। मैंने सुना था कि कथा पंडाल में बैठकर की गई कामना निश्चित पूर्ण फल देती है, तो मैंने मेरे बेटे से कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनने को कहा। हमने कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी, बाबा से कामना करी। बाबा ने मेरे बेटे की सरकारी नौकरी इंडियन ऑयल में लगा दी है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। सुलेखा जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे हाथ और पैरों में चर्म रोग हो गया था। कई साल हो गए थे, लगभग 22 सालों से मैं इलाज करा रही थी, पर बीमारी है कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आपकी कथा में सुना कि 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र का महत्व क्या है। शिवलिंग पर जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ाती और औषधि के रूप में प्राप्त करके उसका आचमन वहीं शिवलिंग के सामने बैठ के करती। आज मैं पूर्ण रूप से ठीक हो गई हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। राधिका जी पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा कि मेरे बेटे के सिर की नस फट गई, जिसके कारण मेरे बेटे के हाथ पांव ने कार्य करना बंद कर दिया था। उसकी आवाज़ भी चली गई थी। तभी मेरे पड़ोस के लोगों ने उसे हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती कर दिया। मैंने सीहोर के रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाकर उसे हॉस्पिटल लेकर गई और डॉक्टर ने कहा कि इसके शरीर में अब कोई भी हलचल नहीं है। मैं बहुत घबरा गई। उसके बाद मैंने शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को और रुद्राक्ष जल को प्राप्त करके बेटे को दिया। अब मेरा बेटा धीरे धीरे ठीक होने लगा है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। आज की कथा की 6वीं जानकारी के अनुसार गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा, अगर आप भोलेनाथ के मंदिर में जा रहे हैं तो वहाँ पर आप पहुंचकर देख रहे हैं कि आपके पास केवल 1 लोटा जल है और दूसरे लोग जो आए हैं वह थाली भरकर लाए हैं, जिसमें उन्होंने बेलपत्र, धतूरा, पंचामृत, दूध, दही, शहद सब कुछ लेकर आए हैं। लेकिन आपके पास केवल पानी का लोटा है, आपके पास केवल अपने घर का लाया हुआ जल है, तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के उस 1 लोटे जल को ही बाबा को समर्पित कर दीजिए। बाबा उसे स्वीकार करेंगे और आपको भी एक दिन इस लायक बनाएंगे कि आप भी बाबा का पंचामृत अभिषेक आराम से कर सकें।
बढ़ते हैं कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने पिछले कई वर्षों की शिव महापुराण कथा में एक विशेष उपाय की जानकारी दी है, जो काफ़ी अच्छा प्रशासनिक कार्यों में आप अपने पक्ष में निर्णय लेने वाला उपाय कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा, कई प्रकार की प्रशासनिक कार्यवाही हो जाती है, जैसे कि प्रॉपर्टी का झगड़ा हो जाता है, भाई भाई का झगड़ा हो जाता है, पति पत्नी का झगड़ा हो जाता है, पारिवारिक झगड़ा हो जाता है और इस पर केस बन जाता है। किसी ने यदि गलत केस लगा दिया है तो ऐसे अवस्था में आप इस उपाय को करके उस कार्यवाही से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इसके लिए आपको एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक दुर्वा और एक कनेर का पुष्प, एक चावल का दाना, इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होगी। फिर से सुन लीजिए कौन कौन सी 5 चीज़ें हैं। एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक दुर्वा, कनेर का पुष्प और चावल का दाना। इन सबको एक एक करके आपको 5 चीज़ों को आपस में लेना है और रंगेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव और चंपेश्वर महादेव के नाम से आपको यह सारी सामग्री लेकर किसी भी वृक्ष के नीचे, चाहे आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, चाहे आप शमी के वृक्ष के नीचे, आपको उसी की मिट्टी उठा करके एक लिंग की आकृति बना देनी है और आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। यदि आप शिवलिंग ना भी बना सके तो आप वहीं पर पड़े हुए किसी भी कंकर को शंकर नुमा मानकर उसकी पूजन करें और उसके पास एक दीपक प्रज्वलित करें और उसके बाद आपको वहाँ पर आपको घी का दीपक प्रयोग करना है और जो 5 चीज़ें आप लेकर आए हैं उन सभी चीज़ों को वहाँ पर चढ़ा दीजिए और यही 3 नाम आपको लेने हैं। कौन से 3 नाम हैं आप एक बार फिर से सुन लीजिए। आपको रंगेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव और चंपेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए यह सारा कार्य करना है और उसके बाद थोड़ी देर बैठकर वहाँ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको उस पार्थिव लिंग का वहीं पर विसर्जन करके और सभी चीज़ों को अपने साथ वापस उठाकर ले आना है और फिर उन 5 चीज़ों की आपको एक पोटली बना लेनी है और उसे अपने पूजा घर में उसी स्थान पर रख देना है। और जब भी आप किसी प्रशासनिक कार्य में जाते हैं तो आप उस पोटली को अपने साथ भी ले जा सकते हैं और नहीं तो आपके उसे 21 दिनों तक अपने घर में ऐसे ही रहने दीजिए। जो भी निर्णय होगा वह आपके ही पक्ष में होगा। यह उपाय यदि आप इन विशेष तिथियों पर करते हैं तो यह आपके लिए और अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी और अधिक फल देगी। जैसे कि सोमवार का प्रदोष हो, मासिक शिवरात्रि हो, उस दिन यदि आप इस उपाय को करते हैं तो आपको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।